हेलो एवरीवन, आज हम 9th क्लास की बुक बी हाइव से सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहले इन लोगों के बारे में जान लें जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए बहुत फेमस रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर आप देखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया हैं जो बांसुरी बजा रहे हैं। नेक्स्ट विलायत खान है जो सितार बजा रहे हैं। ललिता नंदनी वायलिन। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान सरोद बजा रहे हैं। कुन्ना कुड़ू वैद्यनाथन ये वायलिन बजा रहे हैं। सुल्तान खान सारंगी और लास्ट में दिखाई पड़ रहे हैं बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई बजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम सबसे पहले अगर हम शहनाई की बात करें तो एक चीज हम इमेजिन करते हैं जैसे कोई शादी हो रही है या कोई ऐसा ही कोई शुभ अवसर है, तो ये बात हमारे मन में तुरंत आ जाती है। और नेक्स्ट थिंग हम सोचने लगेंगे कि ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है जो कि शहनाई के बहुत बड़े मास्टर रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। श्रिल का मतलब होता है पियर्सिंग। तो एक सम्राट थे औरंगजेब, तो उन्होंने क्या किया कि एक पुंगी नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, तो उन्होंने उसे अपने शाही निवास में बजाने पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि उसकी जो आवाज है ना वो बहुत ही कर्कश और अनप्लेजेंट, अच्छी नहीं है उसकी आवाज। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। तो जो बांस से बने हुए जितने भी आवाज करने वाले इंस्ट्रूमेंट थे उन सबको उन्होंने नाम दे दिया था पुंगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। लोग सोचते थे कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी कुछ इम्प्रूव्ड फॉर्म बनेगी। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। अब एक आदमी थे जो कि बार्बर थे और प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से ताल्लुक रखते थे, तो और उनके शाही निवास तक पहुंच भी थी, तो उन्होंने पुंगी की आवाज की क्वालिटी को सुधारने का सोचा। ही चोज अ पाइप with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe। तो उन्होंने क्या किया कि एक खोखले तने वाले पाइप को लिया जो कि पुंगी की कंपैरिजन में चौड़ा और लंबा था। उस पाइप में 7 होल्स बनाए एंड व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। और फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने उस 7 होल वाले पाइप को बंद करते और खोलते हुए बजाया तो बहुत ही सॉफ्ट और सुरीली आवाज इसमें से निकली। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। तो उन्होंने उसको दरबार में बजाया तो हर कोई उससे इम्प्रेस हो गया। The instrument so different from the pungi had to be given a new name। और क्योंकि ये बिल्कुल अलग था पुंगी से तो इसको एक नया नाम दे दिया गया। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the शहनाई। अब ये कहा जाता है कि एक इसको नाम दिया शहनाई। जैसे कि कहा जाता है इसका नाम शहनाई क्यों पड़ा, क्योंकि इसको शाह के दरबार में नाई ने पहली बार बजाया था, तो शाह और नाई से मिलकर क्या बन गया? शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। तो जो शहनाई की आवाज थी इसको शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर द रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है इनसेपरेबल, और यही वजह कि इसे मंदिरों में अभी भी बजाया जाता है और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में इसे इनसेपरेबल पार्ट माना जाने लगा। मीन्स कि कहने का मतलब है कि इसे वहां पर हर शादी में जरूर बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पुराने समय में शहनाई नौबत या शाही दरबार में जो 9 इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप थे उनका एक हिस्सा थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और अभी तक भी इसको मंदिरों और शादियों में बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इस शहनाई को क्लासिकल म्यूजिक का जो दर्जा दिया गया है तो उसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao
इन बिहार। जब बिस्मिल्लाह 5 साल के थे तो बिहार के पुरानी रियासत डुमराव गांव के एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। तो क्या होता था कि वो रेगुलरली पास के एक बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे, और क्या होता था कि गाने के बाद उन्हें 1.25 kg का लड्डू, इट मीन्स के 1.25 किलो का लड्डू वहाँ के एक लोकल महाराजा उन्हें प्राइज के रूप में देते थे जब वे अच्छा गाते थे। चैता का मतलब है कि जो चैत्र माह होता है हिंदी का, उसमें गाया जाने वाला एक तरह का गीत। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये कब की बात है? 80 साल पहले की। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और इस छोटे से लड़के ने बहुत लंबा सफर तय किया भारत रत्न पाने के लिए, जो कि हमारे देश का क्या है, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को बोर्न हुए बिस्मिल्लाह खान एक जानी मानी म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करते हैं। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर King's Court. His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके दादाजी रसूल बख्श भोजपुरी राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे, और उनके फादर पैगंबर बख्श और जो दूसरे और पूर्वज लोग थे वे भी शहनाई बजाते थे। दिस यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस यंग बॉय ने म्यूजिक को अपनी लाइफ में जल्दी ही अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। जब वो 3 साल के थे तब उनकी माँ उन्हें मामा जी के घर बनारस ले आई थी, तो वे अपने मामा जी के को रियाज करते देखकर शहनाई की तरफ अट्रैक्टेड हो गए थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने मामा जी अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जहाँ पर अली बख्श को शहनाई बजाने के काम में लगाया गया था। Slowly Ali Baks would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. तो वहाँ पर क्या होता था कि जो अली बख्श थे वो शहनाई बजाया करते थे, और बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, वो एंड तक शहनाई को देखते रहते थे, सुनते रहते थे, और उसमें खोकर बैठे रहते थे, खो जाते थे पूरी तरह से। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने भी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने की तालीम लेनी शुरू कर दी और बैठकर सारा दिन प्रैक्टिस किया करते थे। 4 years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he would practice in solitude. और फिर क्या हुआ कि आने वाले सालों में बालाजी और जो मंगला मैया का मंदिर था और गंगा के जो घाट थे, इनके सीखने की फेवरेट जगह बन गए, जहाँ पर एकांत में बैठ करके वो प्रैक्टिस किया करते थे। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और जो गंगा के बहते हुए जल ने उन्हें राग को सुधारने और रचना करने के लिए इंस्पायर किया, जो कि पहले शहनाई से अलग समझे जाते थे। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 ईयर्स के थे बिस्मिल्लाह खान, तो अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फैज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। और वहाँ पे क्या हुआ कि फंक्शन के एंड में उस्ताद फयाज खान ने इस यंग बॉय की पीठ थपथपाई और कहा कि मेहनत करो और तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो। रिसाइटल का मतलब होता है फंक्शन। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. और 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तो बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और तब से क्या हुआ कि वो ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में अक्सर सुने जाने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली
तो बिस्मिल्लाह खान इंडिया का शहनाई से अभिनंदन करने वाले फर्स्ट इंडियन बने। ही poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. तो वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने रेड फोर्ट से राग कफी को अपने दिल से ऑडियंस को प्रस्तुत किया और उन ऑडियंसेस में कौन शामिल थे, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी थे, और जिन्होंने बाद में अपना फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी दिया था। खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया और अदर कंट्रीज में बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज दिए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Souvenirs का मतलब होता है स्मृति चिन्ह और taken in by का मतलब होता है charmed by, आकर्षित हो जाना। तो उनकी जो पहली फॉरेन ट्रिप थी वो अफगानिस्तान की थी और उस ट्रिप में क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा थे जहीर शाह इन शहनाई वादक से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने इनको बहुत ही अनमोल पर्शियन कारपेट्स और दूसरे और शानदार गिफ्ट दे डाले थे। The king of Afghanistan was not only the one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। और सिर्फ बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से अफगानिस्तान के राजा ही इम्प्रेस नहीं हुए थे, बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे, वे भी एक फेस्टिवल में उनको शहनाई बजाते देखकर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अपनी एक मूवी का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दिया था उनकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे, शहनाई पे। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और फिर क्या हुआ कि मूवी भी हिट हुई और बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोज किया गया गाना था दिल का खिलौना हाय टूट गया, वो भी बहुत ही हिट हुआ और उसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे इंडिया में। Film, despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two. बिस्मिल्लाह खान के ने सिर्फ 2 ही फिल्मों में काम किया था और लेकिन उनका काम यहीं तक सीमित रहा। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर्स सनाधि अपन्ना। और कौन कौन सी थी ये, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म थी सनाधि अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. इन फिल्मों के बाद उन्होंने जोर देके कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के जो बनावटीपन और चकाचौंध है उसमें बिल्कुल काम नहीं कर सकता हूँ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड्स और जो पहचान थी वो बहुत जल्दी और ज़्यादा मिले। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में म्यूजिक का परफॉर्मेंस देने के लिए इनवाइट किया गया था। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. इसके साथ साथ क्या हुआ, उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में और केन्स आर्ट फेस्टिवल पर ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्टिसिपेट किया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मैजिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और वो इंटरनेशनल लेवल पर इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रख दिया गया और वो नाम क्या था, ताहर मैजिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। उनको नेशनल अवार्ड्स पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिले। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। अब क्या हुआ कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला और वो क्या था, भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो
जब ये मिला तो एक ऐसे अवार्ड को जिसको पाने की उनकी बहुत ज्यादा इच्छा थी, उसको सीने से लगाकर और आंखों में खुशी की चमक के साथ उन्होंने कहा, मैं यही चाहूंगा कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए। यही हिंदुस्तान की सबसे रिच परंपरा है और यहाँ तक कि वेस्ट कंट्रीज भी, उनके लोग भी अब हमारा संगीत सुनने के लिए आ रहे हैं। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता था, बनारस और डुमराव उनके सबसे अधिक प्रिय थे और वे उनके लिए दुनिया के सबसे ज्यादा वंडरफुल टाउन्स रहे हैं। A student of his once wanted him to head a Sehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार क्या हुआ कि उनका एक स्टूडेंट चाहता था कि वे यूएस में शहनाई स्कूल के हेड बने और उस स्टूडेंट ने यह भी प्रॉमिस किया कि वे वहां पर बनारस जैसे मंदिर बनवाकर वहां का एटमॉस्फेयर बिल्कुल बनारस जैसा ही बनवा देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने कहा कि अच्छा, तो क्या तुम गंगा नदी भी वहां पर ला सकते हो? Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique Matha of Dumrao. बाद में वे सब बात याद करते हुए कहते हैं कि यही कारण है कि जब भी मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को देखने की तमन्ना रखता हूँ, जब मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो डुमराव का जो यूनिक मट्ठा है उसको बहुत मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक इंसान जो एक्सेप्ट करता है कि कट्टर मुसलमान होते हुए भी वह हर सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में नेचुरली शहनाई बजाना पसंद करते थे। तो बच्चों, ये लेसन यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।